हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्लास 10 में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूं। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये पिछले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को आज बताता हूं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्लास 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, तो लिख भी देते हैं। ठीक है, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सरल है, मतलब बोले तो सिंपल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बुक में लेके चलता हूं। ठीक है, तो बुक आप लोग निकाल लीजिए एनसीईआरटी, और उसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए, देखिए px क्या होता है, तो p का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। p का मतलब पॉलिनोमियल्स, मतलब वो बहुपद है। वो क्या है? बहुपद। जैसे अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या है? px अगर लिखा हुआ है तो बहुपद है। px बराबर कुछ भी समथिंग दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बहुपद। ये rx भी हो सकता है, qx भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुपद को दिखाता है। किसको दिखाता है? बहुपद को। ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px, वो भी दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, y बराबर क्या होगा? px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। मतलब कि y बराबर px, ध्यान से समझिए कि y बराबर कोई यहाँ पे बहुपद दिया गया है और इसी बहुपद का नीचे एक ग्राफ दिया गया है। 9th क्लास में आपको ग्राफ बनाना सीखे होंगे। यस नो? ठीक है, तो वही ग्राफ नीचे जो है वो दिया गया है। ग्राफ में जैसे कि कुछ y का मान आता था, x का मान आता था, जिसमें बॉक्स बनाते थे। ठीक है, और ग्राफ ऐसे करके खींच देते, वही y का मान कुछ समथिंग यहाँ पे दिया गया, लिख दिया यहाँ पे px, कोई बहुपद होगा तो y बराबर px के लिए ग्राफ नीचे जो है वो दिया गया है। और इस ग्राफ में हम लोगों को क्या करना है? लिखा हुआ प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। किसके लिए? px के लिए। किसके लिए? px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या चीज? शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या px के लिए ज्ञात करना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि मैं पहला बताता हूं, आपको पता है ग्राफ खींचने के लिए इस तरह से, ग्राफ खींचने के लिए आपको दर्शाना पड़ेगा। ये होता है, ठीक है, y, ये y डैश और ये x डैश और ये x और ये 0 होता है। ठीक है, जहां पे कट रहा है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। अब यहां पे देखिए कि एक पहला नंबर में, ठीक है, पहला का ये हम आपको 1 नंबर का 1 बता रहे हैं। इसमें हम लोगों को क्या लिखना है? तो शून्यकों की संख्या लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले शून्यकों की संख्या। अब शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना होगा? किसका शून्यक हमको पूछ रहा था? तो px का शून्यक पूछ रहा था। px x के रूप में है, मतलब x का मान यहां से लेकर यहां तक होगा, मतलब x अक्ष इसको बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। तो x के लिए पूछ रहा है ना, तो x अक्ष का मान यहां से लेकर यहां तक होगा। पर यहां पे देख सकते हैं शून्यक ये y को काट रहा है। ये किसको काट रहा है? y अक्ष को काट रहा है, मतलब x अक्ष को काट नहीं रहा है। तो यहाँ पे इस समय अगर को पूछेगा कि px की शून्यकों की संख्या कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? 0। क्या बोलेंगे? 0, क्योंकि x अक्ष को कहीं पे वो काट नहीं रहा है। ये काट रहा है, ये ग्राफिक ही चला है, पर ये काट रहा है किसको? y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है। ठीक है, अगर ये दूसरा अगर हम इसी तरह से अगर ग्राफ बनाए, ठीक है, इसका जैसे कि दिया गया है, ठीक है, बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके गया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बताया कि ये वाला जो लाइन होता है वो x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो अगर इस समय शून्यकों की संख्या यहाँ पे अगर को पूछेगा, शून्यकों की संख्या यहाँ पे पूछेगा कोई, तो आप ये देखेंगे ये तो y अक्ष पे एक जगह पे यहाँ पे काटा है, पर y अक्ष का नहीं, तो हमको px की शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ पे एक जगह पे काटा है ना, x अक्ष को एक जगह पे काटा है, तो जितना जगह पे वो काटेगा वही उसका शून्यकों की संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? शून्यकों की संख्या। कितना जगह पे काटा है? ये वाला जो ग्राफ गया है वो x अक्ष को एक जगह पे काटा है, इसीलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। अगर इसी तरह से ऐसा अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसा करके ऐसा ग्राफ मान के चलिए, एग्जांपल दिए, तो हम px के शून्यकों की संख्या पूछ रहे हैं, तो पूछ रहा है, तो हम x अक्ष में देखेंगे यहां से लेकर यहां तक कि कितना दफा ये काटा है। 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? 5। क्लियर हो गया? मतलब कि वो, और
थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि अगर इस तरह से हुआ, ऐसे करके हुआ, अब यहाँ पे कितना काउंट करेंगे? तो यहाँ पे एक ही काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे? एक। याद रखिएगा, अगर इस तरह से पूरा यहाँ से पार होकर पूरा यहाँ आया है तो 2 काउंट होगा, पर सिर्फ टच करते हुए गया है तो उसमें उसको एक काउंट करेंगे। फिर आगे जाकर कितना है? एक। यहाँ पे एक कितना हो जाएगा? 2। मतलब इसमें इसका संयोग संख्या कितना होगा? 2 होगा। आई होप समझ में आया? ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज जो 2.1 जो है वो इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। टोटल मिलाकर आप बना लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जहां पे आपको मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। एंड अगर मेरे चैनल पे नए हो या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फिर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और हम आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे बना पाए, और आपको कोई भी चैप्टर का क्लास 10 का, क्लास 9 का जितना